दोस्तों, सोल लैंड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सोल लैंड की आगे कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए अब यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है और हम यहाँ पर तांक्षिंग को देखते हैं, जो कि अब यहाँ उन स्प्लिटरिंग्स को ऑब्जर्व करता हुआ काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। पर इसके बावजूद यहाँ पर तांक्षिंग हार मानने के लिए राजी नहीं होता और अब वह यहाँ पर एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और यहाँ पर अपने सीगॉट के लाइट का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों स्प्लिटरिंग्स को अपने काबू में करने की कोशिश करता है। पर इसके बावजूद यहाँ पर वे स्प्लिटरिंग्स उसके ऊपर अटैक करके उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं और तांक्षिंग यहाँ पर अपने घुटनों पर आ जाता है। पर हम देखते हैं कि तांक्षिंग यहाँ पर अब भी नहीं रुकता और अब वो यहाँ पर अपने हाउटिन हैमर को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर अपने सुमिरू हैमर के टेक्निक को कॉल आउट करता है। पर इससे पहले कि वह यहाँ पर इस मूव को परफॉर्म कर पाता, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्प्लिटरिंग उसकी बॉडी से जाकर टकराता है, जिससे कि यहाँ पर तांक्षिंग काफी जख्मी हो जाता है और यहाँ तक कि उसके हाथ से उसका सीगॉट का ट्राइडेंट छूट जाता है। और अब यहाँ पर तांक्षिंग इस दर्द के कारण यहाँ पर ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी उसे यहाँ पर अपने पिता की सिखाई हुई वो बात याद आती है, जो कि यहाँ पर तांग हाओ ने तांक्षिंग से उस वक्त कहा था जब वे उसे अपने सुमिरू हैमर की टेक्निक को परफॉर्म करके सिखा रहे थे। वे यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर हवा का कोई आकार नहीं होता, पर यहाँ पर पत्तियों का अपना आकार होता है और अगर यहाँ पर हवा ना हो तो पेड़ से गिरने वाली पत्तियां यहाँ पर उड़ नहीं सकती और अगर यहाँ पर पत्तियां भी ना हो तो यहाँ पर एक तरह से विंड भी अपने सभी सपोर्ट सिस्टम्स को यहाँ पर खो देगा। और देखा जाए तो यहाँ एक तरह से ये विंड और ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और यहाँ पर बस एक ही पत्ती की जरूरत है कि वह यहाँ पूरे आसमान को इलेक्ट्रीफाई कर दे। हालांकि तांक्षिंग को अब तक यहाँ पर इन बातों का कोई भी मतलब पता नहीं होता ही, पर अब की बार उसे यहाँ पर अपने पिता की इन बातों को मेमोराइज करते हुए यहाँ तो कुछ तो समझ में आ रहा होता ही। और अब वो यहाँ से एकदम से उठ खड़ा अपने हाउटिन हैमर को निकाल अपनी कोल्ड विंड को चारों तरफ फैला देता है और फिर यहाँ से सुमिरू हैमर का नाम जपते हुए उन आते हुए रिंग्स पर बरस पड़ता है और बस सुमिरू हैमर के एक अटैक से यहाँ पर वे तीनों रिंग्स कंडेंस होने लगती है और तांक्षिंग के बॉडी के अंदर एक होकर समाने लगती है। और अब तांक्षिंग यहाँ पर उन तीनों स्प्लिटरिंग्स को एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पावर में ट्रांसफॉर्म करता हुआ उन्हें अपने हाउटिन हैमर के ऊपर चढ़ाने लगता है और ये तीनों स्प्लिटरिंग्स बिल्कुल भी विंड और पत्तियों की तरह बिहेव कर रही होती है। और अब यहाँ पर तांक्षिंग के अंदर उसके पिता की झलक दिखने लगती है और आखिर यहाँ पर कैसे तांग हाओ ने आज से कर साल पहले इस सुमिरू हैमर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहती हुई हवा और आसमान के ऊपर काबू पाया था। और अब यहाँ पर इन सालों के बाद तांक्षिंग भी यहाँ कुछ ऐसा ही कर रहा होता है और यहाँ पर इस नजारे को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि जब भी यहाँ पर हाउटिन हैमर एक परफॉर्मेंस दे रहा हो और यहाँ पर एक्शन में हो तो पूरी दुनिया उसके आवाज से गूंज रही होती है। और अब बस देखते देखते यहाँ पर तांक्षिंग उन तीनों स्प्लिटरिंग्स को अपने हाउटिन हैमर के ऊपर समा लेता है और यहाँ पर एक ही बारी में उन तीनों 90,000 ईयर ओल्ड के स्प्लिटरिंग्स को ऑब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। और अब जो कि इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर तांक्षिंग के बॉडी के अंदर की वह स्प्लिट जो कि यहाँ पर पूरी तरह से अनस्टेबलाइज हो चुकी थी, अब यहाँ पर तांक्षिंग उस स्प्लिट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। पर इसी बीच वहाँ पर उसे एक ऑरे का एहसास होता है जो कि यहाँ पर अब तक छुप कर उसे देख रही होती है और तांक्षिंग अब ये समझ जाता है कि आखिर ये ऑरा यहाँ पर किसकी है। और अब वो यहाँ पर उससे कहता है कि बहुत हुआ और अब तुम यहाँ पर बाहर आओ। और ठीक तांक्षिंग कितना कहते ही वहाँ पर आसमान में एक काफी इंटेंस गोल्डन रोशनी चमक उठती है और कोई तो यहाँ पर अपने फिफ्थ स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और फिर आसमान से होती हुई काफी बड़ी एंजल की सॉर्ड तांक्षिंग की ओर बढ़ने लगती है। पर इससे पहले कि यहाँ पर वह सॉर्ड जाकर तांक्षिंग की बॉडी को हिट कर पाती, हम देखते हैं कि वहाँ पर सीगॉट का डिवाइन ट्राइडेंट आकर तांक्षिंग की प्रोडक्शन करने लगता है और जो कि अब यहाँ पर इतने में तांक्षिंग का अब्जॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था तो वह यहाँ से अपने सीगॉट का ट्राइडेंट को लेकर भागने लगता है और वह यहाँ पर ये खुद से कहता है कि ये तो यहाँ पर गॉड सॉर्ड है और उसने ऑलरेडी यहाँ पर इस मूव को देख रखा है जब वह यहाँ त्यान द एम्पायर के पैलेस के अंदर एक बैटल के अंदर फंसा हुआ था और उस दिन उसके फिफ्थ स्प्लिट टेक्निक उसके गॉड सॉर्ड के साथ उसके अपने ट्रेन के सपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर अब यहाँ कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं है, पर अभी यहाँ पर ये मूव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है।
और इससे पता लगता है कि यहाँ पर स्कॉट सॉर्ड की पावर काफी बढ़ चुकी है, यहाँ पर इतनी जितनी कि वह यहाँ कभी नहीं थी। पर इसी बीच वहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उन सभी से निकलकर यहाँ पर एंजल सॉर्ड तांगशिंग के ऊपर बरसने लगते हैं और तांगशिंग यहाँ पर अपने सी गॉड के ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है। और अब वह यहाँ पर इस बात को सोचता है कि तो वह यहाँ सिर्फ कुछ ही साल कैम रेंजो से दूर रहा, पर अब वह यहाँ पर बिल्कुल भी कैम रेंजो की पावर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। पर तभी वहाँ कैम रेंजो आ जाती है और अब वह यहाँ पर तांगशिंग से कहती है कि तांगशिंग, हम यहाँ पर सालों बाद मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर इसके लिए तैयार हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सोल लैंड के आगे आने वाले वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो, एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।